अब आगे हम पढ़ेंगे विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स में क्या होता है कि जो बहता हुआ जो लिक्विड होता है उसके उसमें लेयर होती हैं और हर लेयर्स के बीच आपस में क्या लगता है, फोर्स लगता है और वो अलग अलग होता है। हर लेयर का अपना एक अलग फोर्स होता है, हर की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट। और जिन उनके बीच जो अलग अलग लेयर बनती है उनके बीच लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स। ओके, और वो जो विस्कस फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट में लगता है। अगर फ्लो इधर हो रहा है तो विस्कस फोर्स उसके इस साइड में लगेगा, अगर ऊपर से फ्लो हो रहा है तो विस्कस फोर्स हमेशा ऐसे होगा। तो ये ऑलवेज, तो हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। अपोजिंग फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन ईच अदर। कि जो लेयर्स होती हैं, लिक्विड्स की लेयर जो होती हैं, जो आपस में फोर्स लगाती हैं, उसके हमेशा अपोजिट में लगता है। अप्लाइड बाय लेयर्स ऑफ लिक्विड, लेयर्स ऑफ लिक्विड ऑन ईच अदर, वो हमेशा उसके अपोजिट में लगाता है। ओके, देन यू राइट डाउन। ये मान लीजिए हमने ये लेयर्स बनाई, ये पहली नीचे की लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, हमने ये लेयर्स बना ली। ओके, इसकी हाइट मान ली हमने h। यहाँ पे मान लो u का फ्लो है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 मिलेगी। जो ऊपर जो वाटर होता है उसका फ्लो क्या होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है। नीचे की जो लेयर्स बनते हैं वाटर से, उनका जो फ्लो होता है वो कम होता है। यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा होती है नीचे की वेलोसिटी की बजाय। तो इस केस में क्या होता है, जो dv बाई डी होता है, मतलब यहाँ की वेलोसिटी dv बाई डी, इसको क्या कहते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद हाइट। ये हमारा होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको कहते हैं हम वेलोसिटी ग्रेडियंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। हाइट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज होना, मतलब यहाँ की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी की स्पीड क्या स्लो, यहाँ की क्या है तेज। तो हाइट के अकॉर्डिंग वेलोसिटी का चेंज होना उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, देन यू राइट डाउन। इसमें ये क्या हो जाता है, dv बाई डी इक्वल टू आता है v1, मतलब कि अपर मोस्ट लेयर माइनस v2 डिवाइड बाय में h, इन दोनों का गैप। मतलब वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर माइनस वेलोसिटी ऑफ लोअर लेयर डिवाइड बाय में इनके बीच का गैप, इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। यहाँ की लेयर की वेलोसिटी माइनस यहाँ की, क्योंकि ऊपर की जो वेलोसिटी होती है, सबसे ऊपर जो वैल्यू की वेलोसिटी होती है वो लेयर की वो सबसे ज्यादा होती है नीचे वाली। तो यहाँ की लेयर माइनस यहाँ की लेयर डिवाइड बाय में इनका बीच की डिस्टेंस, वो क्या होती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, देन यू राइट डाउन। और चौथी बात क्या होगी, जो F विस्कस फोर्स लगेगा, F विस्कस फोर्स जो होगा इनके एरिया के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dv बाय dh के। और जो इनके भी एरिया होता है वो उसके भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया पे भी डिपेंड करेगा कि कहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। ओके, क्योंकि जहाँ पे एरिया कम होता है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है, जहाँ एरिया ज्यादा होता है वहां वेलोसिटी कम होती है। तो दोनों को मिलाकर क्या आ गया, अब विस्कस क्या आ गया हमारे पास, a dv बाय dh, और F विस्कस हमारे पास आ गया, इसको कांस्टेंट यूज करा नीटा, a dv बाय dh।
नीटा की वैल्यू हर किसी लिक्विड्स के लिए अलग होती है। नीटा की वैल्यू, नीटा फॉर वाटर, जो नीटा की वैल्यू होती है वो होती है 1.53 इंटू 10⁻³ ओके। ये होती है 6 वाटर के लिए होती है, हर लिक्विड्स के लिए अलग अलग होती है। और न्यूटन की यूनिट क्या हो जाएगी, नीटा की यूनिट देख लेते हैं हम क्या हो जाएगी इसमें, कि ये है फोर्स की क्या होती है, मास इंटू वॉल्यूम होती है फोर्स की, तो केजी मीटर मास इंटू वॉल्यूम, तो केजी वॉल्यूम की मीटर पर केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है फोर्स की, इक्वल टू नीटा की हमें निकालनी है, एरिया की क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1/मीटर हाइट की। तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी मीटर पर सेकेंड, ओके। ये हो गया, तो नीटा इक्वल टू क्या हो गया, केजी बाय सेकेंड पर मीटर, केजी पर सेकेंड पर मीटर। इसकी नीटा की क्या होती है यूनिट, ये क्या होती है एसआई यूनिट होती है इसकी, ओके। और इसकी अगर सीजीएस में करें तो सीजीएस में क्या होगी इसकी नीटा की यूनिट, सीजीएस में क्या होगी, केजी को हम क्या में किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 इंटू 3 ग्राम, और सेंटीमीटर को 10 इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, ओके। तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको क्या बोला जाता है, पोइस भी बोला जाता है। तो 1 सीजीएस, अगर 1 सीजीएस की यूनिट्स में लिया जाए तो 1 सीजीएस होता है 10 पोइस के बराबर होता है, अगर ऐसा यूनिट में हो तो। तो इसमें क्या रूल आ जाता है 1 केजी पर मीटर पर सेकेंड इक्वल टू एसआई में इक्वल हो जाता है 10 पोइस के बराबर, या 10 पोइस या ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या होती है सीजीएस यूनिट होती है, तो ये किसके बराबर, और इसको कहते हैं पोइस भी कहते हैं, ओके। तो एक ये भी हो जाता है, ओके। तो हमने क्या पढ़ा, अब विस्कस पढ़ा, नीटा ए डी बाई डी एच, हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा, अपर लेयर माइनस वेलोसिटी ऑफ लोअर लेयर माइनस डिवाइड बाय गैप, ओके। देन यू राइट लो, और हमने इसकी यूनिट्स देखी। आगे हम पढ़ेंगे ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या होता है कि किसी लिक्विड में अगर किसी दूसरे, वैसे वाटर में अगर किसी दूसरे लिक्विड्स का पार्टिकल एंटर हो जाए तो उनको कुछ फोर्स, अपोजिंग फोर्स लगता है उनके आपस में, उसको कहते हैं हम ड्रैग फोर्स। वहन वन सम फॉरनर पार्टिकल्स, जैसे हम फॉरनर move on a liquid, then तब क्या होता है, then experience some opposing force,
तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम अपोजिंग फोर्स फील करते हैं, उसको कहते हैं विच इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। क्या होता है कि जब किसी दूसरे लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिल जाता है, किसी मतलब अलग पदार्थ, मान लीजिए वाटर में अगर शहद मिला दे, तो उस केस में जो उनको फोर्स फील होता है, उस फोर्स को कहते हैं हम ड्रैग फोर्स। ओके, देन यू राइट डाउन। और जो एफ ड्रैग होता है वो डायरेक्टली होता है वेलोसिटी के, जो उनकी वेलोसिटी जो होती है उनके डायरेक्टली होता है, और उनका जो गैप होता है उसके भी डायरेक्टली होता है। ओके, ये क्या हो गया, तो एफ ड्रैग डायरेक्टली हो गया आरवी के, और इसके लिए कांस्टेंट यूज किया जाता है 6 पाई मीटा आरवी। तो ये हो गया एफ ड्रैग। इसको हम स्ट्रोक स्लो भी कहते हैं। ओके, जब किसी लिक्विड में किसी दूसरे लिक्विड के पार्टिकल एंटर कर जाते हैं, उस केस में वो हमेशा अपोजिंग फोर्स फील करते हैं, और उस केस में जब जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। तो एफ ड्रैग डायरेक्टली हो गया आरवी के, और जो कांस्टेंट है वो यूज किया जाता है 6 पाई मीटा। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हम एक टॉपिक देंगे टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, मान लीजिए कि ये बहुत ही एक गहरा कुआं मान लिया हमने, बहुत ही ज्यादा गहरा। ओके, बहुत ही ज्यादा एक गहरा कुआं है, और उस केस में, और ये हमेशा मतलब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, एक स्फेरिकल के केस में ही निकाली जा सकती है, और किसी के केस में भी ये हुई नहीं है। तो मान लीजिए हमने कोई इसमें एक बॉल या किसी चीज को फेंक दिया, स्फेरिकल है जो, हमने उसके अंदर डाल दिया, तो एक समय स्टार्टिंग में जब होगा तो वो एम मास की है, तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ। ओके, जब नीचे जाती जाएगी तो उसकी वेलोसिटी एक टाइम ऐसा आएगा कि बढ़ना बंद हो जाएगी, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी। मान लीजिए वो यहाँ है, तो इसके ऊपर की तरफ लग रहा है एफ एफ, और नीचे की तरफ एम जी। ओके, और एक ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एफ ड्रैग फोर्स। ओके, तो इसमें क्या होगा कि वेलोसिटी टर्मिनल क्या हो जाएगी, कि एक ऐसा कि सब पहले तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती है, पर धीरे धीरे एक ऐसा टाइम होगा कि वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। ओके, ये नहीं होगा कि वो जाती जाएगी, पर एक टाइम ऐसा होगा कि इसमें वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। मान लीजिए ये रोल, मतलब इसका रोल है, ये है रोएस, किसी बॉडी मान ली हमने जो कि स्फेरिकल है, ये रोल है। ओके, तो इस केस में क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम मान लो, या ऐसा टाइम जिसमें वेलोसिटी क्या जाए कांस्टेंट, तो वह इक्विलिब्रियम ही होगा। तो इसमें एफ एफ प्लस एफ ड्रैग क्या हो जाएगा, इक्वल टू एम जी के इक्वल टू हो जाएगा। एम जी तो उसमें हमेशा लगता ही रहेगा, तो एफ एफ क्या होता है, एम जी बाय आर डी, प्लस एफ ड्रैग क्या होता है 6 पाई मीटा आर। ये मान लो वी टर्मिनल, कैसा पॉइंट जहां पे वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ना बंद हो जाती है, इक्वल टू एम जी। ओके, इक्वल टू एम जी। सिक्स पाई मीटा आर वी टी इक्वल टू एम जी 6 पाई मीटा आर वी टी इक्वल टू एम जी को कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 बाई आर डी, यहाँ पे वी टी ले लिया, तो मल्टीप्लाई में डिवाइड आ जाएगा, एम जी 1 माइनस 1 बाई आर डी इंटू 6 पाई मीटा आर। ये क्या हो जाएगा, दूसरा फार्मूला। ओके, देन यू राइट, इसके पूरे के डिवाइड में आएगा ना यहाँ।
6 पाई नीटा आर. Okay, then you write down. अब इसको हम एक अलग भी निकाल सकते हैं. वो क्या हो जाएगा कि mg को हम चेंज कर देते हैं रो एस इंटू 4/3 पाई आर क्यूब मास इंटू वॉल्यूम इंटू जी. ओके, वन माइनस वन बाय रो एस बाय रो एल इक्वल टू 6 पाई नीटा आर बी टी. ये हो गया. अब इस केस में क्या हो जाएगी हमारी अलग से वो निकलेगी बीटी. वो कितनी हो जाएगी, ये किसके में है डिवाइड पे 6 पाई नीटा आर बी. तो बीटी इस केस में क्या हो जाएगी, बीटी इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर स्क्वायर हो गया है. तो रो एस ये क्या देगा 2/9 आर स्क्वायर जी बाय में नीटा 1 माइनस रो एल बाय में रो एस. ये आ जाएगा दूसरा फॉर्मूला 2/9 आर स्क्वायर बाय जी, आर स्क्वायर जी डिवाइड बाय में नीटा 1 माइनस रो एस बाय रो एल बाय रो एस. जो आर और जी और नीटा जो होती है हमेशा ही क्या रहती है कांस्टेंट. ओके, देन यू राइट डाउन. ये हमारे पास क्या हो गया था, एक सेकेंड. तो बी टी इक्वल टू रो एस इंटू 4/3 आर स्क्वायर जी 1 माइनस रो एल बाय में रो एस डिवाइड बाय में 6 नीटा वी. ओके, तो ये क्या आ जाएगा बी टी इक्वल टू आ जाएगा 2/9 आर स्क्वायर जी डिवाइड बाय में 6 नीटा वी इंटू रो एल माइनस रो एस माइनस रो एल रो एस माइनस रो एल. ये हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला. ओके, देन यू राइट डाउन. 6 पाई नीटा, ये तो आएगा नहीं, वी तो इधर ले लिया था ना, वी इधर लिया. तो 2/9 आर स्क्वायर जी 6 नीटा रो एस माइनस रो एल, और एक हमारे पास एम जी 1 माइनस 1 बाय आर डी 6 पाई नीटा आर. एक हमारे पास ये आ जाएगा. ओके, देन यू राइट डाउन and learn it.